बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर अभी तक आपने अपना ब्लैंकेट ड्राई क्लीन नहीं करवाया है और आप सोच रहे हैं कि आप ड्राई क्लीन करवा लें, किसी वजह से आपका ब्लैंकेट जो है रह गया है ड्राई क्लीन करवाने से, तो अब आपने अपना ब्लैंकेट खुद वॉश कर लेना है, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप 15 मिनट में अपना ड्राई क्लीन ब्लैंकेट जो है कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा कंबल कितना ख़राब हो रहा है, कितनी में डर्ट जमा हो गई है, गंदा हो गया है, गंद जमा हो गया है, बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब ये वॉश ना हो तो हम इसे ड्राई क्लीन वालों को दे देते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं हमारा ब्लैंकेट धोने के लिए, और उसके अलावा 3 से 4 दिन लगाते हैं हमें रिटर्न वापसी करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कराची में अचानक से सर्दी आई थी, तो ब्लैंकेट धोने का किसी को मौका नहीं मिला होगा, किसी ने धो भी लिया होगा, जिसको नहीं मिला होगा वो रह गया होगा। और अब सर्दियां जैसा कि जाने वाली है, तो बाज़ लोग होते हैं जो ब्लैंकेट जो है वॉश करवा कर रखते हैं। तो आपने किस तरह से 15 मिनट में अपना ब्लैंकेट वॉश करना है, वो भी घर में रहकर, जिससे आपका खुदा की कसम 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपने घर की ही चीज़ें सारी इस्तेमाल करनी है, 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा ट्रिक कुछ भी नहीं है। आपने बस घर में रहकर ही ब्लैंकेट वॉश कर लेना है ड्राई क्लीन वाले को दिए बगैर। अब आपने क्या करना है कि ब्लैंकेट को इस तरह से खोलकर पूरे में बिछा लेना है। आपके पास जहाँ भी खुली जगह हो आपने वहाँ का इंतखाब करना है। अगर आपके पास बेड हो तो अच्छी बात है, आप वहाँ भी इसे बिछा सकते हैं और इसे क्लीन कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास बेड नहीं है, तो जो भी जगह अवेलेबल है मैं वहीं पे ज़मीन पर ही अपना ब्लैंकेट अच्छी तरह से बिछा लिया है। उसके बाद ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर। आपने इसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट पर पूरे पर स्प्रिंकल कर देना है। आप देख सकते हैं कि ब्लैंकेट की इस वक्त कंडीशन क्या है, और जब ये क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, ये गन वगैरह बिल्कुल जब निकल आएगा, तो आप देखिएगा कितना चमकदार बन जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बेकिंग सोडा जो है पूरे ब्लैंकेट पर छिड़क रही हूँ। आपने भी इस तरह से पूरा छिड़क लेना है। उसके बाद जो भी कपड़े धोने वाला सादा ब्रश होता है वो लेना है। उसके बाद आपने इसी ब्रश से इस तरह करना है जिस तरह से आप कपड़े धोते हैं, रगड़ रगड़ कर उस तरह से आपने ब्लैंकेट पर ये ब्रश चलाना है, ताकि जो इतना भी बेकिंग सोडा है वो सब ब्लैंकेट के अंदर चला जाए। आपने ब्लैंकेट के बालों की डायरेक्शन देख लेनी है, किस तरफ है, उसके अपोजिट भी चलाना है और उसके दूसरी साइड भी चलाना। अच्छी तरह से आपने पूरे ब्लैंकेट पे ये जो बेकिंग सोडा है अंदर जब्स कर लेना है, ताकि जितना भी बेकिंग सोडा है जो हमने स्प्रिंकल करा था वो पूरा अंदर चला जाए। हमने इसे अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ करना है, ताकि ये अच्छी इसमें जितना भी गन है, बैक्टीरिया है, धूल है, मिट्टी है, जो भी रखे रखे जम जाती है। ये बच्चे खेल कूद वगैरह करते हैं, जिसे हम मना नहीं कर सकते। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनकी शरारतें भी मासूम होती हैं, तो उसे इस वजह से क्या ही रोकना। तो बच्चों को खेलने दिया जाए, आप अपनी चीज़ों को संभालें। जिस तरह से मैं अभी अपने ब्लैंकेट को संभाल रही हूँ, आपने अच्छी तरह से पूरा ब्लैंकेट साफ़ कर लेना है। आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा पूरा मैंने जब्स कर लिया है अंदर। आपने किनारे भी नहीं छोड़ने, आपने किनारों को भी अच्छी तरह से साफ़ करना है। इस पर भी बेकिंग सोडा अगर जहाँ कहीं नहीं लगा हुआ उस पर स्प्रिंकल करके छिड़क कर आपने अच्छी तरह से ब्रश मारना है, ताकि कोई भी जगह हमारी नहीं रह जाए। आप देख सकते हैं 50% काम तो हमारा यही हो गया है। आपके सामने है कितना ज़्यादा हमारा ब्लैंकेट क्लीन हो गया है। अब आधा रह गया है, वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में करेंगे। आप ढेरों पैसे देते हैं ड्राई क्लीन वाले को, बल्कि आपने उसकी जगह थोड़ी सी मेहनत घर पे ही कर लेनी है, और आपका 15 मिनट में ब्लैंकेट जो है साफ़ शफाफ हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें नीम गर्म पानी लेना है, इतना पानी कि हमारा हाथ चला जाए। उसके बाद जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो डाल देना है। आप देख सकते हैं मैंने कितना डाला है। दूसरी चीज़ जो जाएगी इसमें सिरका है। सिरका इस वजह से डाला है कि जितने भी बैक्टीरिया जमा हो गए हैं हमारे कंबल में वो सब ख़त्म हो जाए, मर जाएं। उसके बाद आपने कोई भी टॉवल ले लेना है। मेरे पास ये कुशन कवर है जो यूज़ में नहीं है, इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और ढक्कन इसमें आसानी से आ जाएगा, इस वजह से भी मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई कुशन कवर हो तो आपने उसका इस्तेमाल करना है, जिस तरह मैंने करा है। तो सर्दियां अब जाने वाली हैं, ज़रा सी मुन्नी से सर्दियां रह गई हैं, तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे अपने ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन करवाने का। तो आपने इस तरह से घर में ईज़िली मिनटों में कर लेना है ड्राई क्लीन, सिर्फ 15 मिनट में। उसके बाद शुरू होगा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कि किस तरह से ढक्कन से हमें अपने ब्लैंकेट को साफ़ करना है। आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने अपने कवर में ढक्कन को रख लिया है, और इस तरह से पूरे ब्लैंकेट में मैं अच्छी तरह से ढक्कन को चलाऊंगी।
इस तरह करने से ब्लैंकेट की तमाम धूल मिट्टी, गंद जितना भी जमा हो जाता है, बैक्टीरिया जितने भी इसमें पैदा हो जाते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है। सिरके की वजह से इसमें जितने भी बैक्टीरिया पैदा हो गए थे वो सब मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और हम ईज़िली इसे उठाकर आराम से रख सकते हैं जहाँ भी स्टोर करना चाहें। और शैम्पू इस वजह से डाला था, एक तो ये ब्लैंकेट को जो है साफ़ करेगा और दूसरा इसमें प्यारी सी खुशबू आएगी। शैम्पू से बहुत अच्छी सी स्मेल उठेगी। आप देख सकते हैं एक तरफ का किनारा मैंने साइड किया है और आप कुशन की कवर की हालत देखें कितनी गंदा हो गया है। अब इसी तरह से जिस साइड से हम साफ़ करते जाए, आपने इस तरह से जो हमने पानी बनाया था इसमें निचोड़ते जाना है कपड़े को और अपने ब्लैंकेट को हर जगह से ऊपर नीचे से हर तरफ से साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। अगर मैं एक एक पोर्शन आपको एक एक जगह साफ़ करके दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में कट करके दिखाई है आपको कि इस तरह से आपने अपने ब्लैंकेट को साफ़ करना है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये लोगों को काम आ सके। और जितने व्यूज़ होते हैं उतने ना लाइक होते हैं और सब्सक्राइब तो होते ही नहीं है। आपने सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, इससे आपके बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, जब पैसे लगने लगें सब्सक्राइब के बटन दबाने पे तो फिर आप सोचिएगा कि हम वेस्ट करें या ना करें, लेकिन यार अभी तो फ्री है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे सपोर्ट कर दें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी मेहनत का थोड़ा सा सिला चाहिए, फल चाहिए और सब्सक्राइब के तौर पे आप वो मुझे दे दिया करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जितना वॉच टाइम होता है, जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक और सब्सक्राइब नहीं होते, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपका सपोर्ट होता है जो हमारे लिए होता है। तो जी आप देख रहे हैं किस तरह से मैं अपना ब्लैंकेट साफ़ कर रही हूँ, किस तरह से चमक रहा है। आपने शुरू में हालत देखी थी और अब हालत चेक करें आप, कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। आपने बिल्कुल भी ड्राई क्लीनर को देने की ज़रूरत नहीं है, आपने ख़ुद ही इसे साफ़ कर लेना है घर में रहकर। तो है ना कमाल की ट्रिक। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप पानी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। जो हमने न्यू वाटर बनाया था उसकी हालत क्या थी और इसकी हालत क्या है। अब आपके सामने ब्लैंकेट की भी हालत देख लें कैसी है। आपके सामने है ब्लैंकेट कितना नीट हो गया है, कितना साफ़ हो गया है। इसमें से सारा गंद, सारा बैक्टीरिया, धूल मिट्टी सब ख़त्म हो चुकी है। अब आपने इसे पंखे के नीचे रख देना है। अगर पंखे के नीचे नहीं रखना चाहते या तो आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत नमी पैदा हो गई है। आप इसे धूप में सुखा सकते हैं। अगर धूप में ना रखना चाहें तो थोड़ी देर आप इसे आधा घंटा पंखे के नीचे रख दें, ये खुद ही ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा बिल्कुल। मुझे बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में ढेर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।